एक सियासी जमात है, हम अवाम में जाएंगे। सबसे पहले तो मैं गौर अयूब साहब से माजरत के साथ, क्योंकि इन्होंने एक बात कही कि नवाज शरीफ ने हज़ारे वालों के साथ गद्दारी की है। मैं समझता हूँ दगा किया, गद्दारी नहीं, दगा का दगा। मेरे ख्याल में अपने इनके पुराने कायद थे और जितने एहसानात नवाज शरीफ साहब के गौर अयूब खान के ऊपर हैं, देखें आज तो ये नाम की बात कर रहे हैं। एक वक्त तो ये था कि ये कह रहे थे कि हरिपुर का नाम जो है इसको सूबा जिला नवाज शरीफ रखो। तो बात ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अगर फिर नवाज शरीफ इक़्तिदार में हो तो ये कहेंगे कि हज़ारे का नाम सूबा नवाज शरीफ रखो। बात ये नहीं है, हमें एक तारी चीज़ों को एक तनाज़ुर के अंदर हमें देखना चाहिए और किसी के बारे में ये कह देना एजिटेशन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, मैंने सादा सा सवाल किया। पख्तूनख्वा को हमने कम से कम 100% नहीं तो उसकी 50% स्ट्रेंथ हमने कम की है। और खैबर, जबकि मुल्की हालात का एक तकाजा है, जहां हमारे जो बात हमारे हज़ारे के अवाम करेंगे, खुद नवाज शरीफ हज़ारे के अवाम के अंदर खड़े होकर उनकी बात सुनेंगे। ओके, यही वजह है कि वाइंड अप कर अपना हज़ारे को अपना हल्का मुंतखब किया है। और गौर अयूब खान को मैं बताऊं कि फिर भी इंशाल्लाह वो हज़ारे से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। तलत मुझे बात करने दीजिए जी। और पीर साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने एहसान किए, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन मैं डिप्टी ऑपोजिशन लीडर था, सब हम प्रोग्राम बना रहे थे एजिटेशन किस तरह करें, बगैर किसी के इतला, बगैर मुझे इतला जहाज पकड़ के सऊदी अरब भाग जाते हैं। हमारे इलाके में मैं फौजी रहा हूं, जो कमांडर मैदान छोड़ के भाग जाए उसको हम अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, उसको हम कहते हैं कि भगोड़ा हो गया। नवाज शरीफ भगोड़ा हो गया था, मैदान छोड़ के भाग गया था दस्तखत करके। ये बात है, हकीकत है। मेरे पे बहुत आसान है उसकी, मैं पसंद करता हूं। देखिए आपका इंटरनल मसला है, आप हमें माफ करें। नवाज शरीफ ने आपको जेल में बुलाया और मैंने आपको नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया तो आपने कहा कि क्या मुझे जेल में डालना चाहते हो? बिल्कुल गलत। वो तो पाकिस्तान के अंदर था। आप इतने बुज़दिल थे कि आपने कहा कि अगर मैं नवाज शरीफ से मिलने गया तो मुशर्रफ मुझे जेल में डाल देगा। आज नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं। ये पीर साबर शाह जेल में छोड़ा हुआ था। तलत पीर साबर शाह बिल्कुल गलत बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है। इसको हम नहीं बना रहे थे सूबा सराज का चीफ, और ये नवाज शरीफ के साथ रहा है। ना आपका हज़ारे से कोई ताल्लुक है, ना लोगों से आपका कोई काम। ये तो पीर साबर शाह उसको बनाने के चक्कर पीर साबर शाह तो बिल्कुल थोड़ी सी रकम पे बिक रहा था। लेकिन वो हम करेंगे, वो नवाज शरीफ करेगा, वो आपके हाथों। Okay, I have to close the program. Pir साहब, thank you very much. गौर साहब, I apologize कि we don't have enough time. PML-N के और PML-Q के बड़े मामलात के ऊपर डिबेट हो सकती है। We were hoping फकत towards the very end कि इस डिबेट के जरिए हम ये बता पाएं कि सूबा सरहद के अंदर मामलात और मूड किस किस्म का है, लेकिन हम ड्रिफ्ट कर गए। अगले दिनों में हमें किस इशू के ऊपर, सबसे अहम इशू पर फोकस करना चाहिए? आपकी रिकमेंडेशन क्या हो? प्रमोशन मैनेजमेंट, और अगर जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं हज़ारा के, अगर इसको फौरी तौर पर एड्रेस किया गया, जिसका मैंने वक्तन फ़ौक़न जिक्र भी किया इस प्रोग्राम में, तो फिर तो ये इशू भी सेटल डाउन हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के इसको आवाज़ मिलेगी, और अगर इनफैक्ट पीछे जो अवामिल हैं वो कुछ और होते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया, बेरोजगारी है। मिलर साहब, जब अमेंडमेंट पास हो जाएगी और नाम आपके पास आ जाएगा तो सूबा सरहद के लोग जब अगले दिन उठेंगे तो क्या चीज़ तब्दील होगी? इंशाल्लाह देखिए, तब्दीली नाम से हर आदमी को, जिसका बच्चा किसी का पैदा होता है तो उसका नाम वो खुद रखता है, तो उसे खुशी होती है उस बात का। हर बात खुश होगा आदमी, तकरीबन हर पख्तून खुश होगा। अभी तो आपके पास टाइम थोड़ा है, वरना मेरे पास बहुत सी बातें कहने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे मेरे भाई ने कहा है कि हमें अपना एक्टिवली, पॉजिटिवली हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। एक तो हमें टेररिज्म के ऊपर अपना बड़ा फोर्स लगाना चाहिए, और दूसरी डेवलपमेंट के ऊपर। ये हमारे दो आइटम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये दो आइटम नहीं करेंगे हमारी पार्टी वाले, तो मेरा ख्याल है फिर पार्टी थोड़ी सी नज़र हज़ारा पर भी ज़रूर रखिएगा। हज़ारा तो हमारे डेवलपमेंट में हज़ारा तो नंबर 1 में है। बिलोर साहब, फ़खर काखेल, पीर साबिर साहब, गौर अयूब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हमारी तरफ से आज सिर्फ यही कुछ। अल्लाह हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।